आज मैं ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिसे आपने अगर गौर से सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित तौर पर आप कभी असफल नहीं होंगे। सफलता आपके हमेशा कदम चूमेगी। हर व्यक्ति की यही शिकायत होती है कि वो जैसी मेहनत करता है, जैसा काम करता है, उसके हिसाब से उसको उतना फल नहीं मिलता है। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आप उतना सफल नहीं हो पाते हैं जैसा आपको सफल होना चाहिए। जैसा आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता है। दरअसल सफलता और असफलता के बीच की एक कड़ी है जिसे जानने की जरूरत है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, उनकी शिकायत रहती है। अक्सर ये सोचते हैं कि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बड़े बड़े वीडियोस देख रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बड़े बड़े वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उनको वैसे व्यूअर्स नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। भाई, इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने की जरूरत है। दफ्तर में अगर आप काम करते हैं तो आपको वैसा प्रमोशन नहीं मिल पाता है। आप साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से ऑफिस से वापस आते हैं, ऑफिस के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं पाते हैं। इसके पीछे का कारण अगर आपको जानना है तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक शख्स था, बहुत मेहनती, मेहनत में उसकी कोई कमी नहीं थी, जो भी करता बड़े लगन से करता, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके पास सोचने की कला नहीं थी। वो उसके पास ज्ञान नहीं था उतना, वो अच्छा सोच नहीं पाता था। मेहनती तो बहुत था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वो अच्छे से अच्छा सोचेगा नहीं तो कुछ जीवन में कर नहीं पाएगा। वो अखबार में एक इश्तिहार देता है कि उसे एक इंसान की जरूरत है जिसे वो अच्छी खासी तनख्वाह देगा, खाने के लिए भी देगा और रहने के लिए भी देगा। इश्तिहार पढ़ के बहुत सारे लोग आते हैं। एक शख्स आता है, अब वो उसका इंटरव्यू लेता है, पूछता है कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं? बोला हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ काम कर लूंगा। पूछता है आप हमें क्या काम करना होगा? बोले तुमको कुछ काम नहीं करना है, कुछ तुम्हें हाथ पांव नहीं चलाने हैं, केवल 8 घंटे विचार करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। 8 घंटे तुम्हारे तुम्हारे जीवन के नहीं है, बल्कि वो मेरे जीवन के हैं। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसा काम करूं, क्या काम करूं जिससे मैं सफल हो पाऊं। इंसान बड़ा खुश होता है। तो चलो 8 घंटे की नौकरी है, केवल सोचना है, बैठे रहना है, हामी भर देता है। फिर पूछता है कि सर मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बोले हाँ पूछो। बोले सर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? बोलते हैं तुमको महीने के 20,000 रुपए दूंगा मैं। बड़ा खुश होता है। ये भी जानता है कि भाई उसे खाने के लिए भी मिलेगा, रहने के लिए भी मिलेगा, 20,000 उसकी पूरी बचत हो जाएगी। वो तुरंत हाँ कर देता है। फिर उसको लगता है, उसे ये पता होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी एक जगह नौकरी करता है। तो पूछ लेता है कि सर एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने? नहीं बोलता है। बोलो बोलो, पूछो पूछो। बोलता है सर आप भी तो नौकरी करते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलती है? इंसान कहता है मुझे 15,000 रुपए महीना मिलता है। चौंक जाता है कि अरे भाई, मुझे 20,000 की सैलरी दे रहा है और खुद 15,000 इसे मिल रहा है, मेरी सैलरी कैसे दे पाएगा? तो पूछ देता है कि सर आप मेरी सैलरी कैसे दे पाएंगे, आपको तो खुद ही 15,000 मिल रहा है। बोला तुमको नौकरी ही इसीलिए दी है कि मेरी सैलरी कैसे बढ़े और तुम्हारी सैलरी मैं कैसे दे पाऊं, इस पर ही आज से तुम्हें विचार करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई प्लान होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, उसके पीछे पूरी जो है ना प्लानिंग होनी चाहिए, प्लॉटिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अगर आपको सीखना है तो रामायण से सीख लीजिए। किष्किंधा कांड आपने सुना होगा। किष्किंधा कांड में राम जी की सेना केवल विचार करती है, बातें करती है, ज्ञान की बातें करती है, लंका पर चढ़ाई से पहले पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करती है। इसके बाद होता है लंका कांड। और लंका कांड में क्या होता है? जब पूरी सेना जो है समुद्र तट पर पहुंच जाती है और रावण को यह सूचना मिलती है कि रामचंद्र जी की सेना जो है ना समुद्र तट पर आ चुकी है, तो अपनी पूरे जो है ना सैनिकों को और बड़े बड़े विद्वानों को, अपने सेनापति को, सबको बुलाता है और बताता है कि राम जी की सेना जो है ना समुद्र तट पर आ गई है, हमें क्या करना चाहिए। अरे सबके सब राक्षस, वो सब खड़े हो जाते हैं। अरे बोले आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सब हमारा आहार है, बंदर भालू ये इंसान, हम राक्षस है, ये तो हमारा भोजन है, आएंगे हम इन सबको मार काट करके खा जाएंगे। सब लोग हंसने लगते हैं, उपहास उड़ाने लगते हैं। वैसे ही एक विद्वान इंसान खड़ा होता है, कहता है हमें हंसने की जरूरत नहीं है, हमें इसके पीछे प्लान करना होगा। हमारी जंग शुरू होने वाली है, हमको कैसे और किस योद्धा को पहले उतारना है,
कैसे हमको सेना को हराना है राम जी की, इस पर विचार करना चाहिए। जबकि हमें अति उत्साही नहीं बन जाना चाहिए। भाई सब लोग उसका विरोध करते हैं, कहते हैं अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारी शक्ति पर जो है ना आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, राक्षसों की सेना है, इंसानों से युद्ध है, हम सब खा जाएंगे, बंदर बंदर हमारे पीछे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो शख्स कहता है तुमको याद है एक बंदर आया था अकेले और पूरी लंका जला करके चला गया था, तुम्हारा युद्ध उसी सेना से है। उसका एक वानर जो ये हाल बिगाड़ सकता है, उसकी पूरी सेना क्या कर सकती होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन रावण भी अहंकारी था, वो भी इस बात को समझ नहीं पाता है, अपने दिमाग में ये बात लाता नहीं है और कोई प्लानिंग नहीं करते उस जंग की। और फिर हश्र क्या होता है रावण का, ये आप सब जानते हैं। ये विषय का मतलब केवल यही है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपकी मेहनत के साथ साथ उसके पीछे आपका दिमाग भी चलेगा, उसके पीछे आपको प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। जब आप पूरा प्लान करेंगे, उसके पीछे का तथ्य और उसके पीछे की बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करेंगे, तभी आप जीवन में सफल होंगे। नहीं तो आप खोदते रहिए जमीन, आपको हीरा नहीं मिलने वाला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में पता चलता है कि एक इंसान को पन्ना में, जहां हीरे की खदान है, वहां खुदाई से जो है ना एक बहुत बड़ा हीरा मिला और वो करोड़पति बन गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। एक मूर्ख इंसान था, उसे पता चला कि भाई खुदाई से हीरा निकल आया। वो अगले दिन से कुदाल लेकर के अपने खेत में पहुंच गया। भाई साहब उसने 6 महीने तक लगातार 10-10, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे केवल खुदाई की, पूरा खेत खोद डाला, तालाब बना डाला, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, क्योंकि ज्ञान की कमी थी। उसने ये तो सुन लिया था कि खुदाई करने से हीरा मिलने वाला है, लेकिन कहां पे मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, इस विषय की उसको जानकारी नहीं थी। इसलिए आज से जो भी काम करें या जो भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है, आपको कैसे काम करना है, किस दशा में, किस दिशा में काम करना है, इस पर विचार कीजिएगा। अपने लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो आप विचार नहीं कर सकते। और समय, एकांत का समय, अकेला, खुद को समय दीजिए। अपनी दिनचर्या से 1 घंटा केवल अपने लिए निकालिए, एकांत में बैठिए और केवल विचार करिए, क्योंकि विचारों से ही, आप अपने ज्ञान से ही, आप अपनी काबिलियत से ही ऊंचाइयों को पा सकते हैं, सफलता को पा सकते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर दिन आपको मैं कुछ ना कुछ ऐसा दूंगा, ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपका जीवन बदल देगी, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी, खुशियों से भर देगी।